गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th मैथमेटिक्स। और इसमें जो टॉपिक है आपके पास 1.6 में लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर्स। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, उनको 7th 8th में हम पढ़ते हैं। और अब मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। जैसे हमारे पास टॉपिक दिया है कि a रेज़ टू पावर m एंड a रेज़ टू पावर n, ये मल्टीप्लाई में है। जब भी हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे a रेज़ टू पावर m और a रेज़ टू पावर n, तो मल्टीप्लाई करते टाइम जो अगर बेस सेम है दोनों को, तो पावर जो है ऐड हो जाती है। जैसे a रेज़ टू पावर m प्लस m। जैसे यहाँ पर 7 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 3, इट मीन्स रिजल्ट क्या बनेगा 7 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3, इट मीन्स आंसर आएगा 7 रेज़ टू पावर 5। हमारे पास क्या है, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, चाहे सेम है, पावर जो मर्जी हो, तो दोनों पावर ऐड हो जाती है। जैसे 7 की पावर यहाँ पर 2 और 7 यहाँ पर पावर 3 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 रेज़ टू पावर 2 और 7 रेज़ टू पावर 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाता है। 2 + 3 5, 7 रेज़ टू पावर 5। सेकंड हमारे पास जैसे पावर टू पावर दिया होता है, कोई भी नंबर है हमारे पास, सेकंड हमारे पास दिया है जैसे a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी हमारे पास कोई नंबर दिया होता है और उसकी पावर दी होती है और उसकी भी पावर दी होती है, तो हम क्या करते हैं, पावर की अगर पावर दी गई है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे a रेज़ टू पावर m पावर n, तो पावर mn मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2, पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 रेज़ टू पावर 4। और एग्जांपल देख लो, जैसे हमारे पास जैसे 4 रेज़ टू पावर 2 है यहाँ पर, और इसकी भी पावर जैसे 5 है, इट मीन्स क्या बन जाएगा 4 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5, 4 रेज़ टू पावर 10। अगर पावर की पावर दी होती है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 5 10। थर्ड देखो हमारे पास जैसे a रेज़ टू पावर m और a रेज़ टू पावर n अगर डिवाइड करते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर है उसकी पावर m है और एक और नंबर है उसकी पावर n है, लेकिन जब बेस सेम होता है तब की बात है ये, तब क्या बन जाता है, तो आपस में पावर माइनस हो जाती है ये। यहाँ पर अगर बेस सेम है, यहाँ पर देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमारे पास पावर ऐड होती है। और यहाँ पर भी हमारे पास देखो बेस सेम है लेकिन हमने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करते टाइम हमारे पास पावर माइनस होती है आपस में, और मल्टीप्लाई करते टाइम जो है हमारा पावर ऐड होती है। तो यहाँ पर a रेज़ टू पावर m माइनस m, मतलब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस करनी है, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस करनी है। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास दिया जैसे 5 रेज़ टू पावर 4 एंड 5 रेज़ टू पावर 2, तो आंसर क्या बनेगा 5 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2, दोनों को आपस में माइनस करना, ओनली पावर को माइनस करना है। 5 रेज़ टू पावर 2, इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं आगे, जैसे 5 5 25 आंसर आ गया। जैसे और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे हमने यहाँ पर इसका एग्जांपल लिया एक और, अगर हमारे पास दिया है 5 रेज़ टू पावर -4 और 5 रेज़ टू पावर 2, अगर इनको दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो देखो डिवाइड किया है, डिवाइड का साइन है और ऊपर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है या सेम, वो कोई बात नहीं होती इससे। 5 रेज़ टू पावर -4 में से आपने -2 करना है, इट मीन्स जो न्यूमरेटर है उसकी पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस करना है। -4 में से -2 किया तो 5 रेज़ टू पावर -6 आंसर आ गया आपके पास। ये आपने कुछ रूल हैं ये याद रखने हैं। और एक हमारे पास रूल है कि हमारे पास अगर बेस डिफरेंट होता है, जैसे a की पावर m और b की पावर n, a रेज़ टू पावर m एंड b रेज़ टू पावर m, हमारे पास जो है a रेज़ टू पावर m एंड b रेज़ टू पावर m, इसको हम क्या ले सकते हैं, अगर हमारे पास बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो हम क्या ले सकते हैं इसको, इसका मीनिंग ये है कि a इंटू बी रेज़ टू पावर m या फिर ए बी रेज़ टू पावर m। इसका मीनिंग देखो, और a b की पावर m या फिर a इंटू बी है ये, इट मीन्स a की भी पावर m है और b की भी पावर m है ये, तो a की भी पावर m है और b की भी पावर m है। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर दिया होता है, अगर बेस डिफरेंट होता है और पावर सेम होती है तो हम ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 7 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज़ टू पावर 3, इट मीन्स क्या बन जाएगा ये 7 इंटू 8 रेज़ टू पावर 3,
तो क्या बन जाएगा 56 रेज टू पावर 3। और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे इसके अंदर हम, जैसे हमारे पास है 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 4। इसका मतलब क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 इंटू 4 रेज टू पावर 4, 3 4 जा 12 रेज टू पावर 4। इसको सोल्व भी कर सकते हैं, 12 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 इंटू 12 इंटू 12 हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई हैं। ये हमारे पास इसका फोर्थ था, ये मैंने आपको 4 के 4 रूल बताए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रूल से मैंने आपको बताए हैं। और इनसे रिलेटेड और भी रूल्स हैं, आपको पता भी होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं ये। अब देखो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आपने उनको कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 64 रेज टू पावर 1/2। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो ये मैंने सॉल्व किए हैं आपके पास, आपके लिए। हम क्या करेंगे, देखो 64 रेज टू पावर 1/2, हम 64 को क्या ले सकते हैं, अगर इसके फैक्टर बनाते हैं तो 8 रेज टू पावर 2 पावर फॉर्म में 64 को हम नोट कर सकते हैं 8 रेज टू पावर 2। और अभी मैंने आपको बताया कि कोई अगर नंबर दिया होता है, उसकी पावर दी होती है और उसकी भी पावर दी होती है, तो पावर की पावर हो तो क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पावर की पावर दी होती है तो 8 रेज टू पावर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो क्या आंसर आएगा 8 रेज टू पावर 1 ले लो चाहे इसको, या फिर 8। सेकंड क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना, 32 रेज टू पावर 1/5, इट मीन्स 2 रेज टू 5 बन जाएगा 32। तो हम 5 इंटू 1/5 करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास है 125 रेज टू पावर 1/3। 125 का मीनिंग क्या होता है, 5 रेज टू पावर 3, क्योंकि 25 का मीनिंग होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स 5 5 5, 5 रेज टू पावर 3, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 5 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3, और हमारे पास 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो क्या बन जाएगा 5 रेज टू पावर 1, तो आंसर क्या आएगा ओनली 5। जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन के अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें देखो 9 रेज टू पावर 3/2, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 9 रेज टू पावर 3/2, यहाँ पर दिया है 9 रेज टू पावर 3/2, इट मीन्स को पावर फॉर्म में लिखो, क्या बनेगा पावर फॉर्म में ये 3। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट था जैसे मैंने बताया था अभी, 9 रेज टू पावर 3/2, 9 का मीनिंग क्या होता है 3 रेज टू पावर 2, क्योंकि 9 को हम ऐसे नोट कर सकते हैं 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, इट मीन्स ये 3 रेज टू पावर 2 है। अब यहाँ पर 3 रेज टू पावर 2, इट मीन्स 9 को हम नोट कर सकते 3 रेज टू पावर 2, और यहाँ पर पावर कितने 3/2। अब पावर की जो पावर है क्या हो सकता है, पावर की पावर को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो 3 की पावर 3 बन जाता है यहाँ पर, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 रेज टू पावर 3 का मीनिंग है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, ट्राई करना है इसको 32 को पावर फॉर्म में नोट करके, फिर पावर की पावर से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा सॉल्व करना है। यहाँ पर 16 को भी आपने 16 को हम नोट कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 में, और कैंसिल करके जो भी आंसर आएगा आपने सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट में करा देता हूँ आपको, 125 रेज टू पावर -1/3। 125 को हम कैसे नोट करेंगे, देखो 125 रेज टू पावर -1/3, 125 का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 का मीनिंग होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स 5 रेज टू पावर 3, ये 125 का मीनिंग होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 रेज टू पावर 3 और रेज टू पावर -1/3 एज इट इज नोट करेंगे। पावर और पावर दी गई है दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -1/3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाता है तो 5 रेज टू पावर -1, अगर माइनस में होती है पावर तो हम डिनोमिनेटर में चले जाते हैं तो 1/5 बन जाता है यहाँ पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको भी मैंने सिंप्लीफाई करना है, जैसे 2 रेज टू पावर 2/3 और 2 रेज टू पावर 1/5, 2 रेज टू पावर 2/3 एंड 2 रेज टू पावर 1/5 को सोल्व करेंगे, बेस सेम है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो कॉपी में हमारे पास दिया है 2 रेज टू पावर 2/3, 2 रेज टू पावर 1/5, बेस सेम है। मैंने अभी आपको बताया था अगर बेस सेम होता जो भी पावर दी होती है पावर ऐड हो जाती है, तो 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1/5 दोनों को ऐड करना है, 2/3 को 1/5 को ऐड करना है, और ऐड भी कैसे करने को एलसीएम लेके, 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाता है, और 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 10 प्लस 3 13/15,
13/15 आ जाता है हमारे पास ये 2⁻13/15। ये हमारे पास जो है 2 की पावर में ही चलेगा सारा क्वेश्चन। यहाँ पर ये, यहाँ पर 2 की पावर में ही, फिर 2 की पावर में ही है, ये फिर 2 की पावर में ही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, देखो जैसे 1/3⁻3⁻7। हम कैसे करें इसको? पावर दी गई है, 1 की भी पावर है और 3/3 की भी पावर है। तो 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 की पावर 7 अंदर है, ये फंक्शन अंदर है और पावर 7 है, तो दोनों न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की भी पावर है। 1 की पावर 7 तो 1 ही होता है और 3 की पावर होते हैं, तो आपको पता ही है अगर पावर की पावर दी होती है तो मल्टीप्लाई करें, 3 7 जा 21, 3⁻3 × 7 ये 21 बन जाता है। और ये डिनोमिनेटर में है, पावर प्लस में है, तो ऊपर जाके पावर माइनस बन जाती है। क्वेश्चन नोट कर लेना अपना ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये 11⁻1/2, 11⁻1/4। यहाँ पर बेस सेम है दोनों का, 11 की पावर है, यहाँ पर भी 11 की पावर है। अगर बेस सेम होता है और पावर दी होती है तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिवाइड करना होता है तो डिवाइड में हम पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1/2 में से 1/4 माइनस करना है, एलसीएम लेके करना है इसको। 4 एलसीएम आएगा दोनों का, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 2 - 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/4। तो 11⁻1/4 आंसर आएगा यहाँ पर। ये भी 11 की पावर में ही है ये, और यहाँ पर भी 11 की ही पावर है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर भी 11⁻, यहाँ पर भी 11⁻ है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है इसका, देखो लास्ट है 7⁻1/2, 8⁻1/2। देखो यहाँ पर बेस डिफरेंट है, जो मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी समझाई थी ये वाली, कि अगर बेस डिफरेंट होता है और पावर सेम होती है तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर बाहर आती है। सेम इसमें ऐसे ही है, 7 × 8⁻1/2, 7 8 जा 56, 56⁻1/2, और ये हमारे पास आंसर आ जाता है। और आपकी जो एक्सरसाइज 1.6 जो है कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही आपका जो है चैप्टर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया है, और सभी बच्चों ने अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेनी है। एक्सरसाइज 1.6 इट मीन्स फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, और आपने अपनी कॉपी में बनाना है इसको। कोई क्वेश्चन ना आए पूरे चैप्टर में से, आपने मुझे व्हाट्सएप करना है क्वेश्चन, और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के भेज दूँगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।